इस सर्किल की रेडियस है 2 यूनिट, तो हमसे कह रहा है इसका सेंटर कितना होगा। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज डी। इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए हुए सर्किल का सेंटर है अल्फा बीटा और रेडियस है गामा, तो 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। तो आइए सबसे पहले इसका हम पता करते हैं सेंटर। तो इसका सेंटर हो जाएगा फिर इसको हम लिख लेंगे 10/3, 0 और यही है हमारा अल्फा कॉमा बीटा। अब आइए इसका रेडियस पता करते हैं। इसका रेडियस हो जाएगा यही हमें दिया हुआ है गामा। अब आइए इन वैल्यूज को उठा के इसमें यूज कर लेते हैं। तो हमसे कह रहा है 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा है 10/3, बीटा है 0, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 10/3 प्लस 0 प्लस गामा, गामा की वैल्यू है 2/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 3 टाइम्स 4 बराबर 12। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए हुए सर्किल की रेडियस कितनी होगी। तो आइए रेडियस पता करते हैं इसका। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज डी। इस क्वेश्चन में दिए हुए सर्किल का सेंटर और रेडियस हमसे पूछ रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जल्दी से निकालते हैं सेंटर। सेंटर हो जाएगा इसका अल्फा माइनस के स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। वहीं पे इसका रेडियस होगा के अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा और इसका मॉडुलस है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नमस्ते डियर एस्पिरेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने एग्जाम में आए हुए इन क्वेश्चंस को बहुत तेजी से सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने के पीछे जो ट्रिक है वो ये आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले तो ये जो ट्रिक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में लोकस बेस्ड क्वेश्चंस पे काम आती है, जिसमें एक सर्किल का लोकस दे करके आपसे उसका सेंटर और रेडियस डिस्कस करता है या पूछता है। तो देखिए जब भी आपको सर्किल का लोकस इस टाइप से अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे आपको Z1 पता करना होगा, Z2 पता करना होगा और K पता करना होगा। यहाँ Z1 कैसे निकालेंगे, तो Z माइनस Z1 को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो जो Z आएगा वही हमारा Z1 बनेगा। इसी तरीके से Z2 पता करने के लिए डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो जो Z आएगा वही हमारा Z2 होगा और K ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसका सेंटर सीधे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, Z1 माइनस के स्क्वायर Z2 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, और इसका रेडियस हम सीधे निकाल सकते हैं K अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर Z2 माइनस Z1। तो आइए इस पे इन क्वेश्चंस की डिटेलिंग करते हैं जो हमने आपसे अभी डिस्कस किया। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें इस सर्किल का लोकस इस तरीके से दिया हुआ है और फिर हमसे उसकी रेडियस कह रहा है अगर 2 है तो उसका सेंटर हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले हम Z1 पता करेंगे, Z2 पता करेंगे और K पता करेंगे। देखो Z1 पता करने के लिए क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है उसको इक्वल्स टू 0 करके Z निकालेंगे। जो Z आएगा वो आएगा हमारा 2i, यही हमारा हो जाएगा Z1, यही हमारा बनेगा Z1। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसको इक्वल्स टू 0 करके Z निकालेंगे और जो आएगा वही हमारा बनेगा Z2। दैट इज Z प्लस i इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ Z मिलेगा हमें माइनस i और यही माइनस i बनेगा हमारा Z2। और K इसमें क्लियरली दिया हुआ है, K की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका सेंटर हमें बताओ क्या होगा। तो देखो सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा Z1 माइनस के स्क्वायर Z2। तो Z1 है हमारा 2i माइनस के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और Z2 हो जाएगा माइनस i अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 6i न्यूमरेटर में हो जाएगा अपॉन माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 2i। और जब इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो 0, -2 हो जाएगा। हेंस करेक्ट ऑप्शन विल बी डी।
इसी तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की डिटेलिंग करते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। इसमें हमसे कह रहा है इस सर्किल का अगर सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस गामा है तो 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले गिवन सर्किल के क्वेश्चन से हम Z1 पता करेंगे। तो Z1 पता करने का वही तरीका है, न्यूमरेटर में आई हुई एक्सप्रेशन को बराबर जीरो करके Z निकालिए। तो Z माइनस टू इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो यहाँ हमें Z मिलेगा 2 के बराबर, यही हमारा हो जाएगा Z1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आई हुई एक्सप्रेशन को बराबर जीरो करके हम Z निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा Z इक्वल्स टू 3, यही होगा हमारा Z2। और K इसमें क्लियरली दिया हुआ, K की वैल्यू हमें क्लियरली दिया हुआ 2। अब हमसे पूछ रहा है सेंटर और रेडियस निकालना है। तो आइए अब देखते हैं, पहले सेंटर निकालते हैं। इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, Z1 माइनस के स्क्वायर Z2 दैट इज 2 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू Z2 हो जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10 बाई माइनस 3 दैट इज 10 बाई 3। और इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 10 बाई 3,0 और यही हमारा होगा अल्फा कॉमा बीटा। अब आइए इसकी रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है k अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। k कितना है 2 है, अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और इंटू Z2 माइनस Z1 करेंगे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, इसका मॉडुलस दैट इज 2/3। और यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ही हमारा गामा होगा। तो हमने अल्फा पता कर लिया 10/3, देखिए अल्फा की वैल्यू है 10/3, बीटा की वैल्यू है 0 और गामा की वैल्यू हमने ये पता किया 2/3। इन वैल्यूज को उठाकर किस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा की वैल्यू है 10/3 प्लस बीटा की वैल्यू है 0 प्लस गामा की वैल्यू है 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये 12 के बराबर। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज D1। इसी तरीके से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की डिटेलिंग करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दिस सर्किल, दिस वन इज द रिप्रेजेंट द सर्किल देन इट्स रेडियस इज इक्वल्स टू। इसकी रेडियस पता करना है तो आइए सबसे पहले इसका Z1 निकालते हैं। Z1 निकालने का वही तरीका है, न्यूमरेटर को इक्वल्स टू 0 करके Z निकालिए दैट इज Z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से Z हमें मिलेगा 2, यही हमारा होगा Z1। अब आइए इसका Z2 निकालते हैं। Z2 निकालने के लिए डिनोमिनेटर में आई हुई एक्सप्रेशन को बराबर 0 करिए और Z निकालिए, जो आएगा यही हमारा होगा Z2। ठीक है, अब इसके बाद K इसमें क्लियरली 2 के बराबर दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस का तरीका जो हमने आपको बताया है उसको फॉलो करते हैं। K अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, K की वैल्यू है 2 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -3 और Z2 माइनस Z1 करेंगे तो हो जाएगा 1 और इसका पूरे का मॉडुलस ये हमें 2/3 दे देगा। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज D1। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ट्रिक काम कर रही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की डिटेलिंग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय Z बराबर x प्लस i y सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस वन। अभी जिस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये एक प्रकार का सर्किल ही तो है, Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस बीटा इक्वल्स टू K वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिस वन एंड दिस वन। तो इसका सेंटर पूछ रहा है तो आइए इसका Z1 पता करते हैं। इसका Z1 हो जाएगा, इसको बराबर 0 करेंगे तो अल्फा मिलेगा, इसलिए Z1 हो गया। Z2 निकालने के लिए Z माइनस बीटा को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो जो Z आएगा वही हमारा क्या होगा, Z2 होगा। तो Z2 की वैल्यू हो जाएगी बीटा। ठीक है, और K तो K ही है। तो अब आइए इसका सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर निकालने का वही तरीका फॉलो करिए। क्या होता है सेंटर निकालने का तरीका, Z1 माइनस के स्क्वायर Z2। तो Z1 है अल्फा माइनस के स्क्वायर Z2 है बीटा अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। देखो ये दिए हुए सेंटर से मैच कर गया। इसी तरीके से अब इसका हम रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस का क्या ट्रिक है, K अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर दैट इज K अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर और Z2 माइनस Z1 दैट इज बीटा माइनस अल्फा और इस पूरे का मॉडल। देखिए ये आंसर के रेडियस से मैच कर गया। तो ये ट्रिक इस तरीके से काम करती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आएगा। अपने नेक्स्ट ट्रिक के सीरीज में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।